कौम अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती। एक स्टूडेंट खड़ा हो गया 2-2.5 से ज्यादा इस्टेब्लिशमेंट बैक्ड शेख हसीना की हुकूमत गिराने के लिए। मामला सिर्फ इतना था, ये 30% कोटा इन्होंने रखा हुआ था कि वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े लोग पाकिस्तान के खिलाफ लड़े थे और बांग्लादेश बनाने में मरकजी किरदार अदा किया था, उन वेटरन कहते हैं इनको, यानी साबका फौजी, उन खानदानों के लिए इन्होंने 30% कोटा मुकर्रर किया था जो शेख हसीना ने बहाल किया था नौकरियों में। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स भूखे मर रहे थे। ये एक बच्चा सीना तान के खड़ा हो गया एक एहतजाज में, सामने से सीधे गोली चलाई गई, ये गोली इस बच्चे ने खाई, ये गिरा, फिर खड़ा हो गया, और इसका जो गोली खा कर फिर खड़ा होना था वो आज शेख हसीना को हेलीकॉप्टर में बिठा के भारत भागने पर मजबूर कर गया। वो औरत जो 2 दहाइयों से मुसल्लत थी बांग्लादेश के ऊपर, उसको जूतियां, लाठियां, सोटे, गालियां देकर मुल्क से दफा कर दिया गया। अब इसकी तफसील मैं आपको बताता हूं। बांग्लादेश में 1 माह पहले मुतनाज़ा नौकरियों के कोटा स्कीम पर एहतजाज शुरू हुआ था। हुकूमत ने जवाब में यूनिवर्सिटीज बंद कर दी थी। एहतजाज करने वालों पे शेख हसीना, द इवल विच, वर्स्ट तरीन हुक्मरान खातून जो बांग्लादेश पर नाफिज की गई थी, वो जिसकी शक्ल से बांग्लादेशी नफरत करने लगे थे, जो एक बदरूह की शक्ल में इन पर मुसल्लत थी, ये काबू पाने के लिए लोग मरवाती गई। ये इतनी मकरूह औरत थी कि इसी के खानदान से जुड़े मरकजी किरदारों ने पाकिस्तान तोड़ा था, बाजू लेकर चले गए थे, और ये ऐसा मकरूह खानदान था कि इसने सब बर्बाद किया। और आज के पाकिस्तान के खिलाफ जितनी नफरत बांग्लादेश में पाई जाती है, उसका मरकजी किरदार भी यही मनहूस औरत है। शेख हसीना ने पूरे मुल्क में कर्फ्यू नाफिज कर दिया, एहतजाज जारी रहा, बंदूकें चलती रही, स्टूडेंट्स मरते रहे। एहतजाज में इसने दर्जनों लोगों का खून बहा दिया, और इसको इंतहाई खून आशोब, खून पीने वाली हर किस्म का इसको लकब बांग्लादेश में दिया जाता था। 300 से जायद लोग इसने मारे। हर तरह से प्रोटेस्ट पे पुरतशद्दुद रही, जो ये कर सकती थी ये करती रही, जा जाके ड्रामे करती रही, अस्पतालों में जा जाके मनहूस शक्ल बना के लोगों को वो करती रही। और आज लोग जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में इसके गिरेबान तक पहुंचे तो 45 मिनट का अल्टीमेटम था इसे चीफ जनरल की तरफ से। अब ये जो चीफ जनरल है, इनका नाम वकीरुज़्ज़मा है, इन्होंने खिताब किया है मुल्क से, इंटरिम गवर्नमेंट बनाने लगे हैं और उसके बाद फिर ये चीज़ों को टेकअप करेंगे, मुल्क को वापस लेकर आएंगे। लेकिन अभी बांग्लादेश में शदीद किस्म की अनारकी, अफरा तफरी फैली हुई है। लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस में सारी वहां की चीज़ें तोड़ चुके हैं, तस्वीरें उतार चुके हैं, जो वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि तुमने एक स्टूडेंट को गोली मारी थी, वो फिर जो खड़ा हुआ था उसका फिर खड़ा होना इस मनहूस तरहीन ईवल विच बदरूह को उतार गया बांग्लादेश के चेहरे से। बांग्लादेश अब तरक्की करेगा, क्योंकि बांग्लादेश के चलाने वालों को भी ये समझ आ गई है कि आज जिन्होंने इस मनहूस बदरूह का मुंह नोचा है, वो कल किसी और का भी मुंह नोच सकते हैं। ये मसाइल आमराना जमहूरियत के मसाइल हैं। वो आमरियत जो मुसल्लत कर दी गई थी बांग्लादेश पे, आमरियत के जरिए आज उसने अपना नतीजा देख लिया। इस नतीजे पर कई दहाइयां लगी, लेकिन सिस्टम किसी तौर ठीक जरूर हो जाएगा। हमें सबको सोचना होगा कि बांग्लादेश में जो आज हुआ, उससे बांग्लादेश कई साल पीछे चला गया, और कई साल एक बदरू बांग्लादेश को पीछे ले जाती रही। 2 उनकी स्मॉल इंडस्ट्री तरक्की करती रही। मुल्क कभी यहां तो जो तरक्की कर रहे हैं, आप सऊदी अरब को देख लें, या तो रॉयल खानदान टेक ओवर करें, या फिर इस्टेब्लिशमेंट फुल ऑन टेक ओवर करे, या फिर जमहूरी निजाम हो। आमराना जमहूरियत का स्ट्रक्चर जो है वो बांग्लादेश को ले डूबा, और आमराना जमहूरियत कभी भी इक्तदार की फेवर में या मुल्क की एटलीस्ट फेवर में नहीं होती। बांग्लादेश का मॉडल हमारे सामने है, सब तबाह, सब बर्बाद, लेकिन एक स्टूडेंट को मारी गई गोली, शेख हसीना को धक्के देके महल से निकलवा दिया, और आज भारत पनाह ले रही है। और इस सब के पीछे कौन होगा पनाह देने वाले? थैंक यू वेरी मच।